गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मैं देव चौधरी पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जुड़िए क्योंकि 25,000 से अधिक पंचायत सहायक जुड़ चुके हैं। सभी खबरों की अपडेट सबसे पहले पा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उन्होंने अपने 100 दिन के कार्यकाल का जितना भी विकास किया है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित उनके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। इसके अलावा पंचायत सहायकों का जिक्र भी उन्होंने किया है। दूसरी अपडेट यह है कि बिना काम के भुगतान हो चुका है। इसी के आरोप में प्रधान सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर निलंबित हो चुके हैं और 6521 विद्युत सखियों का चयन होने वाला है। तो यह चयन किस प्रकार से किया जाएगा, क्या अन्य लोग भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, आप लोगों के जो डाउट हैं उसी पे आप बने रहिए, सभी अपडेट आपको बता दिया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो पहली खबर है, आज देखेंगे योगी सरकार के एक दूसरे कार्यकाल का 100 दिन पूरा हो चुका है और यहाँ पे पंचायती राज मंत्री ने दिया 100 दिन के काम का हिसाब। बोले गांव को सशक्त बनाने के लिए कर रहे हैं कार्य। यहाँ बताया कि लोक भवन ने अपने विभाग का रिपोर्ट पेश किया और यहाँ पे आप पिक्स देख पा रहे होंगे, यह है आपके मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और इन्होंने अपने भवन से मतलब लोक भवन से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 100 दिन का प्रोग्रेस कार्ड इन्होंने सामने रखा। देखेंगे कि उन्होंने 100 दिन के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि गांव को एक सक्षम इकाई बनाने के लिए उन्हें सशक्त बनाना होगा, जहां लोग अपने आजीविका को आगे बढ़ा सकें, जहां अपने सम्मानित जन स्वच्छ हरित सुखद मनोरंजन भाईचारा एवं समुचित परिवेश में पूर्ण सद्भाव एवं गरिमा के साथ रह सकें। इसी संकल्पना के अनुरूप हम अपनी ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ग्राम पंचायतों के विकास के विजन तथा क्रियान्वयन के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों के बुनियादी कार्यों के साथ साथ ग्रामीण जनों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य संचालित किया जा रहा है। सरकार की व्यापक विकासशील सोच के कारण कार्यों विकास के मानकों को समेकित रूप से लक्षित करते हुए कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे गांव के व्यापक विकास के लिए एक नया मॉडल तैयार हुआ है और हमने ग्राम पंचायतों को पूर्ण विकास की परिधि में शामिल करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नई व्यवस्थाएं भी तैयार हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी चीज़ें इन्होंने बताया है कि इन्होंने कौन कौन सा काम किया है। तो यहाँ पे जो भी बताए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है और इनका कहना यह है। देखेंगे तो जो भी है इन्होंने बापू का एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों को हम सुदृढ़ बना सकते हैं और उन्होंने 100 दिन के अंदर जितने भी काम इन्होंने किया है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो हम इसके ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आते हैं अपने मेन न्यूज़ पे जहाँ पे इन्होंने पंचायत सहायकों का जिक्र किया है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवालयों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने एवं जन सामान्य को सचिवालय के माध्यम से सूचना और अभिलेख उपलब्धता की दृष्टिगत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ना प्रधानों की बात कही, ना रोजगार सेवकों की बात कही, ना सचिव, किसी का जिक्र नहीं किया गया है, केवल जिक्र किया गया है तो पंचायत सहायकों का। और यहाँ पे बताया गया जिसके माध्यम से ग्राम सचिवालय क्रियाशील होगा। इसीलिए पंचायत सहायकों की ग्राम सचिवालय में उपस्थिति ही तो ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम विकसित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर गांव का विकास हो रहा है तो आप ही के माध्यम से होगा। अगर आप लोग इसीलिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था जारी किया गया है कि अगर आप भी जो जिस प्रकार से रोजगार सेवकों के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता, अगर आप लोगों के द्वारा भी अगर काम नहीं किया जाएगा तो गांव का विकास नहीं हो पाएगा। तो आपको एक मुख्य धरोहर के रूप में सरकार के द्वारा माना जा रहा है कि अगर पंचायत सहायक हैं तभी जाकर ग्राम पंचायतों का विकास हो पाएगा। कह रहा है कि जिसमें पंचायत सहायक मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और इसके अतिरिक्त समुदाय शौचालय केयर टेकर सफाई कर्मी की उपस्थिति इसी ऐप के माध्यम से दर्ज कराई जा रही है। तो ये सभी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि पंचायत सहायक कितनी इंपॉर्टेंट हैं पंचायती राज विभाग के लिए। यहाँ पे और चीज़ देखेंगे कि जो भी है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है।
हाँ, इसमें आप देखेंगे कि बताया गया है, उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से आम जनमानस जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के जिज्ञासाओं समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। कॉल सेंटर के माध्यम से पंचायत सहायकों द्वारा ग्राम सचिवालय की क्रियाशीलता की स्थिति, स्वयं सहायता समूह को हस्तांतरित सामुदायिक शौचालय की खुलने की स्थिति एवं ग्राम पंचायत सचिवों के क्लस्टर मुख्यालय पर उपस्थिति आदि सूचना प्रदान की जा रही है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि पंचायत सहायक जो हैं पंचायती राज विभाग के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अगली खबर पे चलते हैं। अगली जो खबर है यह है 6521 विद्युत सखियों के चयन अगले 3 माह में होने वाले हैं। तो चयन किस प्रकार से किया जाएगा, जॉब्स के अंतर्गत यह भर्ती निकलने वाली है, तो किस प्रकार से कौन लोग आवेदन करेंगे। तो यहाँ बताया गया, लखनऊ से खबर है, बताया गया ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय स्वयं सहायता समूहों से, समझ पा रहे होंगे कि जो सक्रिय स्वयं सहायता समूह है उनसे जुड़ी महिलाएं जो हैं बिजली महकमे में बकाया बिजली के बिल वसूलने में लगातार रिकॉर्ड बना रही हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और 6521 विद्युत सखियों का चयन करने जा रहा है। 3 महीने के अंदर चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पूरे जून महीने में विद्युत सखियों के द्वारा 45 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। समझ पा रहे होंगे कितनी बड़ी उपलब्धि इन विद्युत सखियों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने सोचा है कि 6521 विद्युत सखियों का चयन करेंगे। तो अभी ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 पंचायतों के क्लस्टर में विद्युत सखी, मतलब ये है कि एक क्लस्टर बनाया जाएगा। एक क्लस्टर में 3 से 4 ग्राम पंचायतें आएंगी और उनके लिए विद्युत सखियों का चयन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आजीविका मिशन के निदेशक भानु चंद्र गोस्वामी का कहना है कि राज्य में और 6521 विद्युत सखियों का चयन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इन सखियों के चयन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सखियों की संख्या 15,521 हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पहले से ही 9,000 कुछ पंचायत सहायक कह रहे हैं विद्युत सखी जो हैं वो कार्यरत हैं और 6521 और इनका चयन किया जाएगा। आजीविका मिशन के अंतर्गत 1521 क्लस्टर बनाए रखे हैं। हर क्लस्टर में 3 से 4 ग्राम पंचायतें आएंगी और इनके चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हर क्लस्टर में एक विद्युत सखी तैनात की जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि क्लस्टर बनाया जाएगा। एक क्लस्टर में 3 से 4 ग्राम पंचायतें होंगी और एक क्लस्टर के लिए एक विद्युत सखी का चयन किया जाएगा। जो भी बकाया रहेगा उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत वो जाकर के अपना वसूलेंगी और यह काम उनको करना पड़ेगा। अगली जो अपडेट है यह है पंचायत सहायक काम हुआ नहीं और हो गया भुगतान। तो समझ पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से शासन के बार बार निर्देश देने के बाद भी इन लोगों का जो सचिव हैं, प्रधान है और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ये लोग भ्रष्ट जो लोग हैं, यह मनमानी तौर से पैसे का भुगतान कर ले रहे हैं। जांच के बाद जब पता चल रहा है तो इनको निलंबित किया जा रहा है, कारण बताओ नोटिस जारी की जा रही है। और यह खबर जो है हमेशा 2 या 3 दिन के बाद आ ही जाती है। यह जो खबर है आपके संदलपुर से है, जहाँ पे बताया जा रहा है ब्लैक क्षेत्र में बिना कार्य कराए भुगतान करने के मामले में डीसी मनरेगा ने 2 कर्मचारियों को दोषी पाया है। डीसी मनरेगा के निलंबन डीसी मनरेगा ने इनके निलंबन के लिए जिला विकास अधिकारी को पत्र भेजने की बात कही है। वहीं सचिव और प्रधान से स्पष्टीकरण तलब करने, मतलब प्रधान और सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है। संदलपुर ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर सुल्तानपुर के मुख्य मार्ग में शिव बालक के खेत एक खड़ंजा निर्माण दिखाकर 1.68 लाख रुपए और अमौली में अनुपम के मकान से, मतलब एक खड़ंजा जो कार्य है वो नहीं करवाया गया है। इसी को प्रस्ताव पे पैसा उन्होंने ले लिया। मंगलवार को ब्लॉक में पहुंचे डीसी मनरेगा हरिश्चंद्र के निरीक्षण में यह कार्य मौके पर मिले ही नहीं। उन्होंने बताया कि अन्य 4 ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़ा सामने आया है। डीसी मनरेगा हरिश्चंद्र ने बताया है कि वित्तीय अनियमितता के प्रथम दृष्टया ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंटेंट दोषी पाए गए हैं। दोनों के निलंबन की संस्तुति जिला विकास अधिकारी से की जाएगी और वहीं पे 6 प्रधान और 5 सचिव से स्पष्टीकरण तलब किया गया है और जिन फर्मों पे भुगतान हुआ है उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के साथ पैसे की वसूली की जाएगी। तो समझ पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से इन लोगों का काम है, जो पहले से लोग करते आए हैं, लेकिन अब यह काम नहीं हो पाएगा और जो भी ये करेगा फंसेगा, क्योंकि सभी चीज़ें जो हैं पंचायत सहायकों के माध्यम से अब जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को दे दी गई है, क्योंकि भुगतान अब
कंप्यूटर ऑपरेटर के मतलब पंचायत सहायक के कंप्यूटर से ही होना है, तो उसके लिए आईपी एड्रेस वो लोग ट्रेस करेंगे। ट्रैक करने के बाद जहाँ से भुगतान हुआ है उसको वेरीफाई करेंगे। अन्य किसी कंप्यूटर से हुआ है तो आप देखेंगे। तो सुबह वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रधानों को और सचिव को नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार से खबरें जो है डेली आएंगी, क्योंकि जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं तब इसी प्रकार से खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो कैसी लगी ये जानकारी आप जरूर शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।